जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित ना हो। उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। बड़े भैया, मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। होती है आकाश से वाणी, होती है आकाश से वाणी। काल तेरा आएगा, पुत्र 8वां देवकी का ही। पुत्र 8वां देवकी का ही तुझको मार गिराएगा। देवकी और वसुदेव को उसने कारागृह में डाल दिया। सभी पुत्र एक एक मारे। सभी पुत्र एक एक मारे, अत्याचारी ने पाप किया। 8वीं बन संतान पधारे, श्री हरि जगत रचैया। जय हो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे घर घर में बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया।
भादो मास था, अष्टमी कृष्ण पक्ष थी, नक्षत्र रोहिणी था। श्री हरि बाल कृष्ण बन आए, दिव्य चमकती रोशनी लेके पिता वसुदेव उन्हें यमुना पार करते हैं। गोकुल में यशोदा के पास रख कन्या ले चलते हैं। कंस मारने चला उसे, वो कन्या बन गई दुर्गा। जय हो दुर्गा मैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। जय हो कृष्ण कन्हैया, जय हो जय हो। 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 पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा, वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारणहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं। तारणहार, तारणहार, तारणहार। हाँ! किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले, उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे, उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है, और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी, हिंसा के मेघ छाए। ध्वनि त्राहि माम की, तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा। प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन
मोचन देर न कर। दीन दुखी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा, प्रकट भये जब गर्भ में भगवन त्रिभुवन राय, करने आए गर्भ स्तुति सुरगण अति हर्षाय। यस्मिन् स्थितः जगत् सर्वम्, सा जननी गर्भे स्थितः, निराकारः अजन्मयो, सो वै साकारमागतः। भवात् मुक्तः भवेर्मुक्ति, जन्म मृत्योर्कारणम्, सायुज्य मोक्षदाता च, अनुभवार्थं भवोद्भवः। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पधारा, तुम जननी के गर्भ बधारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, अति विराट त्रिभुवन के स्वामी। अति विराट त्रिभुवन के स्वामी, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे।
ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूं, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। महाराज, अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। तो फिर क्या यह भी विष्णु की माया है? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हाँ। हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी।
मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्यु लोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, स्वामी उठिए। क्या हुआ? एक और चमत्कार। क्या? मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर? देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। और बस तुमने मुझे जगा दिया। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक।
भाभी फिर माँ बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देवकी भाभी के बालक की चिंता रहती है। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, ये तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देवकी भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। अभी तक वो स्वयं कारागार में कुमार वसुदेव और देवकी भाभी को देखने नहीं आया। रातों को वो सहसा उठकर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगता है। हर वस्तु को, हर प्राणी को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। महाराज, ये जल जो आपने पीने के लिए मांगा था। नहीं नहीं, हम ये जल नहीं पिएंगे। जाओ, ले जाओ इसे। इसमें विष्णु है, विष्णु। ले जाओ इसे। छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और फिर मत्स्य अवतार की भांति हमारे पेट में बड़ा होते होते हमारे पेट को फाड़ डालेगा। वो वामन से विराट बन सकता है। विराट, ले जाओ इसे। हम ये जल नहीं पिएंगे। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। चाणूर, आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी। अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। तुम जाकर देखना क्या बात है। कहीं बालक का जन्म तो नहीं हुआ। जो क्या? और सुनो, ये भी देखना कि वो सांप तो वहां नहीं है जिसने हमारी आंखों में विष डालने की चेष्टा की थी। हाँ, तुम देख कर आना। फिर हम स्वयं जाकर देवकी को देखेंगे कि इस गर्भ में विष्णु के कोई लक्षण है या नहीं। जाओ, शीघ्र जाओ और तुरंत आकर हमें समाचार दो। जाओ। जो क्या? आर्य, हाँ, इस बार एक और विचित्र बात का अनुभव हो रहा है। किस बात का देवी? बालक का बोझ ही नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसा लगता है जैसे फूलों का बना हुआ हो। अरे हाँ, फूलों से याद आया, तुमने जो 2 फूल छुपा रखे थे वो कहाँ हैं? मैंने छुपा कर रखे हैं। देखिए, अब भी मुरझाए नहीं, सुगंध है इनमें। अवश्य देवलोक के ही फूल होंगे। कोई बाहर से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। यह अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। चाणूर, बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज,
वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए, देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है। जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, नहीं, वह सांप है, वह सांप है जानूर। नहीं जानूर, नहीं, वह सांप है। नहीं। जल लाई, जल्दी जाओ, पीतर ले जाओ। यशोदा जी। बालक का जन्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। और भाभी कैसी हैं? अत्यंत पीड़ा में है, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बाहर आ गई। फिर? इसलिए मैंने इस लड़की को भेजा था पूरनमासी बुआ के पास। कहते हैं कि वो जल को अभिमंत्रित कर देती है, जिससे प्रसव में सुविधा हो जाती है। हाँ। बधाई हो, बधाई हो, पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो। आप रुकिए ना, मैं जाती हूँ। जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण जय बलराम। शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम। जय संकर्षण जय बलराम। अंश विशेष कबहु न होए तिहारो शेष। सहस मुखी हम एक मुख वाले, कैसे कहें तुम्हरो गुण नाम। जय संकर्षण जय बलराम। जय संकर्षण जय बलराम। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, भाद्र मास मनहार। चंद्रवंश रोहिणी नखत, दिन विशुद्ध बुधवार। दिन विशुद्ध बुधवार। वृषभ लग्न में चंद्रमा, लग्न राशि एक साथ। जब सब शुभ बानिक बने, तब प्रगटे श्री नाम।
प्रगटे शिया। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी प्रश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ।
फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। जागो वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहां से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहां अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है। उसे वहां से उठाकर यहां ले आओ।
सो गए प्रहरी, बेड़ियां टूटी खुल गए ताले, बंधन में भला कैसे रहे, इहलोक के बंधन काटने वाले। ज्योति के बिंदु नवोदित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले, देव जगाए संत जगाए, पापी असुर बेसुध कर डाले। बंधन में भला कैसे रहे, तीनों लोक के बंधन काटने वाले। सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए, प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। हुए शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में, वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। नहीं जाने वसुदेव जी यमुना कृष्ण की प्रीत, ये पटरानी कृष्ण की, कृष्ण पुराने मीत, कृष्ण पुराने
यमुना बाह पसार, पहले मेरे प्रेम का नमन करो स्वीकार, फिर जाना उस पार। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, विनती करूंगी पैया परूंगी, बिरहा की आग में अब ना जरूंगी, हाथ जोड़ कर बस ये कहूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, ऐसे जाने ना दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। ओ देख दशा भगवन मुस्काए, चरण कमल जल माहि बढ़ाए, जमुना जी फूली न समाए, धोवत चरण परम सुख पाए, मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार, शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार, जमुना जी की धार। जमुना जी की प्रेम प्रीत का ऋणी स्वयं को मान, गोकुल जाते जाते दे रहे आश्वासन भगवान, गोकुल जाते जाते ऐसे कहने लगे भगवान। हे प्राण प्रिया यमुना, हम देते हैं वचन, बार बार तेरे तट पर आएंगे, मुरली बजाएंगे, गौवे चराएंगे, प्रेम लीला रास लीला यहीं पे रचाएंगे। देर न करना मैं बात तकूंगी, भूल न जाना मैं बात तकूंगी, प्रभु तुम्हारे बिना रह न सकूंगी, बात तकूंगी, बात तकूंगी स्वामी, बात तकूंगी। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम, नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम।
अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। हाँ? क्या? लड़की? हाँ, लड़की।
लड़की? क्या कहा लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। हाँ। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज। नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज, मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं, मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले, अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है।
और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस मायाजाल में फंसने वाला नहीं देवकी, मैं इस मायाजाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ गए प्रभु, आपका स्वागत है। थोड़ा सोने दे लल्ला, अभी बात नहीं हुई। सो जा, सो जा, सो जा। केश खींच आंचल गए, कब हूँ चला मैं हाथ। घर आए श्रीनाथ जी, चल देखो है मात। हाय राम, ये तो धरती पर गिर गया। अच्छा, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। लगता है इसे भी चोट लगी है। नहीं नहीं बेटे, आओ मैं तुझे माखन लगा दूं। चुप हो जा, चुप। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप चुप हो जा।
अरे बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। तुम कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। पर भाभी वो आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ। अवसर पाए चरण पकड़ प्रभु को कियो प्रणाम। हाथ उठा बोले प्रभु सुखी रहो बलराम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। बजे घर घर में बधैया, जन्म लिए कृष्ण कन्हैया।